तो आज की वीडियो में हम देखने वाले WWE के बारे में कुछ मसालेदार खबरें जो आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेंगी। ऐसी खबरें जो कहीं और नहीं मिल सकती कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने क्या कहा उनके रिलीज होने पर, कोडी रोड्स का रिटर्न कब होगा और क्या है रॉयल नंबर की पॉसिबिलिटीज। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं रॉयल रेसलर। तो सबसे पहली खबर आ रही है कि सेथ रॉलिंस का एक फिलहाल कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ। तो वो इंटरव्यू अभी सामने आया है कि प्रॉपर इंटरव्यू क्या था। तो उसमें सेथ रॉलिंस से एक सवाल पूछा गया कि क्यों भाई सेथ, जरा एक बात तो बताओ कि तुम्हारा रोमन रेस और डीन एम्ब्रोस के साथ यानी तुम्हारे फॉर्मल शील्ड बडीज के साथ कैसे संबंध है। तो इसके ऊपर सेथ रॉलिंस ने जवाब दिया कि पहले जो डीन एम्ब्रोस है वो अभी फिलहाल जॉन मॉक्सली और दूसरी कंपनी में है और वो अपने बलबूते पे कंपनी को चला रहे हैं। सेथ रॉलिंस ने उनकी तारीफ की। और रहे रोमन रेस, तो वो रोमन रेस फिलहाल WWE के फेस बने हुए और सेथ रॉलिंस रॉ को अपने बलबूते पे चला रहे। तो सेथ रॉलिंस ने कहा कि कभी कभार लाइव इवेंट्स में, लाइव शो में मेरी रोमन से बात हो जाती है, लेकिन मॉक्स को हमने लगभग 2 सालों से नहीं देखा। फोन पे बात होती है कभी कभी महीने 2 महीने में वो अलग, लेकिन हमने उसे कभी आमने सामने 2 साल से नहीं देखा। दूसरी बात यानी कि कल होने वाले स्मैकडाउन के शोज पे WWE ने कुछ चीज़ों को एडवर्टाइज किया है। तो हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या एडवर्टाइज है और क्या पॉसिबली WWE शो पे डिलीवर कर सकती है जो चीज़ें एडवर्टाइज नहीं है। तो हमें शो पे, पिछले हफ्ते के शो पे हमें टीगन नॉक्स का रिटर्न देखने को मिला WWE में। उन्हें NXT से बजट कट के चलते रिलीज कर दिया गया था और हमें ये शो पे टीगन नॉक्स का डेब्यू मैच देखने को मिल सकता है। एक तो डैमेज कंट्रोल के किसी मेंबर के खिलाफ या फिर किसी स्मैकडाउन के वुमन सुपरस्टार के खिलाफ, क्योंकि टीगन नॉक्स ने रिटर्न करके ल्यू मॉर्गन की मदद की थी जब उनके ऊपर डैमेज कंट्रोल अटैक करने के लिए चालू हो गया था। और दूसरी बात यानी कि शॉर्टजी ब्लैक हार्ट वर्सेस शेना बेजलर का मैच एडवर्टाइज है और ये मैच में हमें रकेल रॉड्रिगेज शेना बेजलर के खिलाफ शॉर्टजी ब्लैक हार्ट की मदद करते हुए दिख सकती है और शेना बेजलर को ये मैच कॉस्ट करा सकती है, क्योंकि शेना बेजलर ने पिछले हफ्ते शॉर्टजी पे अटैक किया था जब वो सेव करने आई थी एमा को। तीसरी बात यानी कि रे मिस्टीरियो और कैरियन क्रॉस की हमें फ्यूड चालू होते हुए दिख सकती है। तो क्यों? तो कैरियन क्रॉस ने अपने एक प्रोमो में रे मिस्टीरियो को टॉन्ट करते हुए कुछ कहा था। इसके लिए अब ये नई फ्यूड हमें WWE में देखने को मिल सकती है क्रॉस वर्सेस रे के बीच में। और मेन बात यानी कि कल रिकोशे और गुंथर के बीच हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच इनका अब कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये मैच कब होगा? एक तो रॉयल नंबर इवेंट में होगा या किसी स्मैकडाउन के शो पे। पर ये मैच को हाइप करने के लिए WWE इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें ब्रॉल दिखा सकती है। और सबसे मेन बात यानी कि कल उसोस का टाइटल डिफेंड करना है शेमस और बुश के खिलाफ। और शेमस कोई ऐसे वैसे सुपरस्टार तो है नहीं, तो पॉसिबली शेमस के लिए ये फ्यूचर प्लान है कि वो रोमन रेंस के साथ फ्यूड करेंगे और ये मैच में हमें पॉसिबली रोमन रेंस का इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है टाइटल सेव करने के लिए उसोस के। तो ठीक है, अगली खबर हमारी ये है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन का रॉयल नंबर और रेसल महीने के लिए क्या प्लान है। तो सबसे पहले बात करें तो रेसल महीने के लिए स्टोन कोल्ड को लगभग कंफर्म ही माना जा रहा है कि वो पिछले साल की तरह इस साल भी रॉयल नंबर नहीं रेसल मेनिया में मैच लड़ेंगे। और वो जो सुपरस्टार के खिलाफ मैच लड़ेंगे तो सुपरस्टार का नाम सामने आ रहा है ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ उनका मैच होना पॉसिबल है, ये रूमर्स में नाम है ड्रू मैकिंटायर का। और अगली बात ये नहीं कि बचता है रॉयल नंबर, क्योंकि रॉयल नंबर को ही एंट्री माना जाता है, एंट्री गेट माना जाता है रेसल मेनिया का। तो क्या और स्टोन कोल्ड रॉयल नंबर मैच में उतर के वहाँ पे लड़ेंगे? तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि स्टोन कोल्ड अगर उतरे तो वो जीतने तो वाले हैं नहीं, क्योंकि उनके प्लान ड्रू मैकिंटायर के साथ है और जो रॉयल नंबर जीतता है वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है। इसकी वजह से हम ये नहीं समझ सकते कि नहीं करने वाले। और अगली बात यानी कि रोंडा राउजी और शॉर्टजी ब्लैक हार्ट के बीच में जो हमें NXT सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में जो मैच देखने के लिए मिला था के लिए फॉर दी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, तो वो मैच में रोंडा राउजी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बॉज हुआ है और ये बॉज के ऊपर फैंस ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था
लेकिन अब रोंडा राउजी ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि हमें उस मैच के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, हमें प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला वो स्पॉट। तो आगे मैंने पिक्चर लगा दी है, तो आप स्पॉट देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कब स्पॉट आएगा। तो रोंडा राउजी का ये कहना था कि वो जिस तरह की डीडीटी लगाती है शॉर्ट सी, उसी तरह का वो मूव था। तो आप देख भी सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये वो मूव था जो रोप्स के ऊपर से शॉर्ट जी को लगाना था। लेकिन शॉर्ट जी ये मूव लगाते लगाते एप्रिन से फिसल गए और रोंडा राउजी को डैमेज लेना पड़ा, और ये बॉच मूव था। और इसके ऊपर रोंडा राउजी ने एक रिएक्शन दिया। अगली बात यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन का पहली बार रिएक्शन आया है कि उनका WWE में जब 2020 में कोविड के चलते, यानी कोविड के टाइम पे बजट कट्स के चलते ब्रॉन स्ट्रोमन को रिलीज कर दिया गया था कई सुपरस्टार्स के साथ। तो सबसे पहले जब ब्रॉन स्ट्रोमन को पता चला कि कई सुपरस्टार WWE से रिलीज हो रहे हैं, तो उन्हें लगा मैं तो सेफ हूँ क्योंकि मैं WWE के बड़े सुपरस्टार्स में से आता हूँ। लेकिन जब ब्रॉन स्ट्रोमन का नाम सामने आया रिलीज लिस्ट में, तो ब्रॉन स्ट्रोमन शॉक रह गए। उन्होंने कहा कि मुझे रेसलिंग के अलावा और कुछ करना नहीं था, और अब WWE ने मुझे रिलीज कर दिया, तो उसके बाद मेरे पास फ्यूचर क्या बचा है, क्या मेरे लिए फ्यूचर प्लान्स है मेरे खुद के लिए, ऐसा ब्रॉन स्ट्रोमन ने कहा। और उसके बाद उन्होंने EC3 के साथ मिलकर एक रेसलिंग कंपनी भी शुरू की। तो वो रेसलिंग कंपनी का फिलहाल क्या चल रहा है तो वो ब्रॉन स्ट्रोमन खुद को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। और मेन बात यानी अब उनका रिटर्न हो गया है, तो ब्रॉन स्ट्रोमन का यही प्लान है कि मैं अच्छी तरह से शो डिलीवर करूँ और अगली बार रिलीज ना हो। अगली बात यानी हमारी अगली खबर कि कोडी रोड्स को ट्रॉन्ड पेक्टोरल मसल यानी शोल्डर के पास की जो मसल होती है उसमें इंजरी थी हेल इन अ सेल मैच से पहले सेथ रॉलिंस के साथ। और सेथ रॉलिंस के साथ वो मैच में WWE ने ऐसा ही दिखाया कि कोडी रोड्स की इंजरी ज़्यादा हो गई है और उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन कोडी रोड्स की सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल रही थी और कोडी रोड्स वो इंजरी में से रिकवर कर चुके हैं। वो जिम में पहले की तरह जिस तरह से हेवी लिफ्टिंग करते थे वो भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये बोलेंगे कि तू है मुझे हमें ये सब क्यों बता रहा है। तो अगला इवेंट कौन था है रॉयल नंबर, और रॉयल नंबर में पॉसिबली कोडी रोड्स एक सरप्राइज एंट्रेंट की तरह हमें दिख सकते हैं, या नंबर 1 पे या नंबर 2 पे, ये 2 नंबर में से कोई भी नंबर पॉसिबली सरप्राइज कोडी रोड्स का हो सकता है। और मेन बात यानी कोडी रोड्स अब कुछ गेनिंग पे यानी वो कुछ मसल बिल्ड कर रहे हैं और वो मसल हमें दिख सकती है कोडी रोड्स की जल्दी। ठीक है, रिटर्न के बाद अगली खबर हमारी थी साशा बैंक्स। जब से साशा बैंक्स और नाओमी का बैकस्टेज कुछ इशू था, या इशू या क्या कह सकते हैं हम उसे, कंट्रोवर्सी हुई थी बैकस्टेज साशा बैंक्स और नाओमी की, उसके बाद से ही साशा बैंक्स और नाओमी WWE के टेलीविजन से गायब है और ज़्यादातर साशा बैंक्स की खबर आती है लेकिन नाओमी की कोई खबर आती नहीं। और अब साशा बैंक की ये खबर आई कि तो क्या खबर आई है, तो साशा बैंक NJPW के रेसल किंगडम 17 में वहाँ पे हो सकती है। एक तो वो रेसल कर सकती है या फिर ऑडियंस के बीच में बैठ सकती है। और मेन बात यानी कि साशा बैंक्स ने उनका जो असली नाम था मर्सिडीज वेरोन मोड कुछ तो भी नाम है, लेकिन पहला नाम मर्सिडीज ही है और वो नाम को साशा बैंक्स ने ट्रेड मार्क करा लिया है, यानी अब वो नाम को कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। एक बार ट्रेड कराया हुए नाम को, तो साशा बैंक्स का फ्यूचर क्या है वो हमें जल्दी पता चलेगा। अगली खबर हमारी ये है कि आस्का के कैरेक्टर में चेंज आ सकता है। तो आप कहेंगे आस्का के कैरेक्टर में चेंज कैसे, क्या उनका हिल टर्न होने वाला है? तो वो पॉसिबली पक्की खबर नहीं है। तो वो हिल सुपरस्टार रहते उनके कैरेक्टर में चेंज आ सकता है या फिर फेस सुपरस्टार रहते हुए, वो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनका कैरेक्टर अब आस्का से बदल के काना करके होने वाला है। तो काना आप कहेंगे ये कैसा नाम है? तो जब WWE में आस्का नहीं थी तो वो NJPW में काना नाम से ही रेसल करती थी और जिस तरह का उनका मेकअप रहता था वो एक डोमिनेटिंग सुपरस्टार थी NJPW में वुमेंस डिवीजन में। और काना को पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस थे, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे तस्वीरें। और अब WWE का यही प्लान है कि काना का गिमिक लाया जाए ऑस्का का। ठीक है, तो अगली खबर हमारी ये है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच हो सकता है रेसलमेनिया 39 में, और रॉक ही डिथ्रोन करेंगे या कोशिश करेंगे या रोमन रेंस रॉक को हराएंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटीज डेव मैटजर ने इसकी 4 पॉसिबिलिटीज बताई है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि WWE फैंस को यह मैच चाहिए, रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच, क्योंकि जिस तरह के लेवल पे भी फिलहाल रोमन रेंस है उन्हें कोई छू नहीं सकता, इतने ऊपर के लेवल पे रोमन रेंस फिलहाल है।
और दूसरी बात यानी कि ज़्यादा सुपरस्टार नहीं बचे WWE के रोस्टर में कि रोमन रेंस को फेस करने वाले। जैसे कि हम देख चुके हैं ड्रू मैकेंटायर को रोमन रेंस हरा चुके, ब्रॉक लेसनर को हरा चुके, एज को हरा चुके, कई बड़े बड़े सुपरस्टार को रोमन रेंस इस टाइटल रेंज में हरा चुके हैं। तीसरी बात, मेन बात और तीसरी कि अल्टीमेट टॉर्च पासिंग, यानी कैसा, जो पुराने जनरेशन के सुपरस्टार है वो नए जनरेशन के सुपरस्टार को टॉर्च देते हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक्स में उसी तरह का, तो वो हो सकता है कि जैसे सबसे पहले रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया, फिर जॉन सीना को हराया, फिर ब्रॉक लेसनर को हराया, और अभी एक ही बड़ा सुपरस्टार बाकी है जो उस वक्त का प्रॉपर इतना बड़ा सुपरस्टार और प्रॉपर रेसलिंग में अभी भी है या नहीं रेसलिंग कर सकता है, तो वो है द रॉक। वही एक लौते सुपरस्टार बचे हैं जो रोमन रेंस को फेस कर सकते हैं। और अगली बात यानी कि ये स्टोरी के लिए परफेक्ट एंडिंग होंगी। अगर रॉक रोमन रेंस को हराते हैं तो रोमन रेंस की स्टोरी की परफेक्ट एंडिंग होगी, जो उनका मैजिकल टाइटल रेंज चल रहा है उसके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बगैर तो जाइए ही मत।